तो ये जो मेरी पैकिंग वाली वीडियोस हैं जिसमें मैं वैक्यूम बैग यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ा पार्ट्स में बन रही हैं क्योंकि जैसे जैसे कपड़े धुल रहे हैं या धूप में सुखा रही हूँ, मैं धूप में सुखाना क्या धूप दिखा रही हूँ, तो वैसे वैसे मैं पैक कर रही हूँ, ठीक है, धीरे धीरे, इसलिए पार्ट्स में बन रही है। तो आज मैंने अपने थोड़े थोड़े नहीं मैक्सिमम 70% कपड़े एक जंबो बैग में पैक किए हैं और उसमें 28 क्लोथ्स आ गए हैं मेरे विंटर के। मैं दिखाती हूँ, ये एक जंबो बैग है। सो अभी इसका साइज़ 3 फीट बाय 2 फीट है ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि ये विड्थ है, ये भी 2 फीट की है, तो 3 बाय 2 का साइज़ है। अब अभी देखते हैं, पहले ये नॉब खोल लेंगे, वैक्यूम ऑन करते हैं। और ये वैक्यूम क्लीनर बहुत सही है, ठीक है, इसकी वीडियो, अरे तो वैक्यूम के बाद ये बैग इतना रह गया है। वैक्यूम मैं इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं अकेली हूँ और वैक्यूम करने से पहले इसमें लिखा है कि ऐसे वॉल्व को पकड़ना होता है, तो फिर कैमरा नहीं सेट कर पा रही थी मैं। और विड्थ भी इसकी कम हो गई है, देखो यहाँ पे पूरा टाइल के साथ रखा हुआ है, विड्थ भी कम हो गई है, और यहाँ टाइल के साथ रखा है और लेंथ भी कम हो गई है, 3 फीट से इतनी आ गई है, और मोटा तो हो ही गया है कम, तो ठीक है, बहुत मतलब स्पेस बहुत सेव हो जाता है। बट जैसे ये क्लेम करते हैं अप टू 80 और 70% स्पेस सेव, वो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो, किस चीज़ में स्पेस सेव कर रहे हो। तो ये हैं विकास के कपड़े, अब देखती हूँ कितने हैं और फिर इसको हम बैग में रखेंगे। 1 17, तो ये 17 स्वेटर्स और स्वेटशर्ट्स हैं। अब इसको हम बैग में रखेंगे। तो इन सबको पहले पैक करती हूँ और फिर वैक्यूम करके दिखाऊंगी। तो वैक्यूम करने के बाद ये इतना साइज़ रह गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोडक्ट, मतलब बहुत ही सही है, इतना पतला रह जाता है। और इसके बाद अब मैं अपने बाकी भी जितने कपड़े हैं वो सारे पहले बैग्स में भर लूँगी, फिर उसके बाद वैक्यूम करके दिखाऊँगी। तो यहाँ मैंने अपने बाकी सारे विंटर के क्लोथ्स निकाल के एक गट्ठर बना लिया है, जितने वॉश हुए, जितने धूप में एक बार दिखाए, तो वो सारे निकाल लिए। अब मैं इनको सॉर्ट आउट करूँगी अलग अलग सेक्शंस में और फिर मैं इन्हें अकॉर्डिंगली पैक करूँगी अलग अलग बैग्स में। तो मेरे को ये सॉर्टिंग वगैरह और मैनेज करना ना बहुत पसंद है। वॉर्मर्स अलग रखना है, विकास के अलग रखने हैं, मेरे अलग रखने हैं, शॉल्स अलग रखनी है, घर के अलग, बाहर के अलग, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मोस्टली लोगों को ये चीज़ें बुरी लगती हैं कि अब विंटर से पहले समर के बाहर निकालो, फिर समर के अंदर रखो, विंटर के निकालो, बट मुझे बहुत पसंद है ये सब करना, ऐसे सॉर्ट करते करते ना, आई लाइक इट। तो ये विंटर क्लोथ्स के फाइनली 1 2 3 4 5 बैग्स बने हैं, और वो बीच में सॉक्स वगैरह वो ऐसे रखूँगी, इसके लिए पूरा बैग नहीं यूज़ करूँगी। और अब मैं दिखाती हूँ जहाँ पे मैं रखती हूँ अपने। तो ये मेरे बेड का स्टोरेज, इस वाले बैग में हमेशा विकास के कपड़े रखती हूँ, इसमें अपने रखती हूँ, और ये पूरा बीच में भरा रहता है हमेशा कपड़ों से, क्योंकि यहाँ सारे कोट्स, कैप्स और वो जैकेट्स वगैरह सब इसमें आती हैं। तो कोट मैं रख चुकी हूँ ऑलरेडी कंप्रेस करके, ये रे। और अब मैं वो वाला बैग और ये वाला बैग देखती हूँ मेरा कितना स्पेस सेव होता है, ठीक है। तो ये सारा स्पेस ये सारा यूज़ होता है विंटर के लिए, इसमें ज़रा सी भी जगह नहीं रहती। तो अब देखती हूँ। तो सारे बैग्स एक साथ पैक करने के बाद जब मैंने वैक्यूम कर रही थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, एक एक करके सबको वैक्यूम करना इतना सही लग रहा था, और वीडियो देख रही हूँ तो और भी मज़ा आ रहा है उसे टाइम लैप्स में देखने में, तो बढ़िया लगा। बट एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि वैक्यूम से करना तो बहुत ईजी था, बट अगर आप पंप से करोगे तो शायद ये चीज़ बहुत मुश्किल लगेगी, बहुत बार पंप करना पड़ेगा। तो डिसाइड वाइजली, अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो गो फॉर इट, बट पंप है तो मेहनत करने के लिए रेडी रहना। तो जो सारा यहाँ पे फैला हुआ था वो ये रहा सामान, 6 बैग्स, और अब मैं इसे अंदर रखती हूँ। और हाँ, ये वाला जो पैकेट है ना, इसमें 1 2 3 4 5 6 8 जैकेट्स हैं, वो जो फुली वाली जैकेट नहीं होती, 8 जैकेट, और 1 2 3 4 5 6 कैप इसमें। तो अब उसमें रखती हूँ मैं, बैग में लेके आती हूँ बैग। ये मेरी रजाई है, और जैसा मैंने बताया था कि रजाई रखूँगी, तो ये जंबो वाला बैग है जिसमें मैं अपनी रजाई अभी रख रही हूँ। और उसके बाद हम देखेंगे कि
कितना कमाल करता है ये बैग। ठीक है, तो पहले रख लेती हूँ। आप कई जगह देखोगे जब मैं वैक्यूम करती हूँ तो मैं साथ में बैग को ऐसे ना प्रेस करती हूँ। वो एक्चुअली मैं इसलिए करती हूँ ताकि वो इवन रहे, क्योंकि वैक्यूम जब होता है ना कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऐसे अजीब सा हो जाता है, तो अगर वो इवन रहेगा तो वो कम स्पेस लेगा। और क्विल तो मेरे बिल्कुल ही मस्त हो गई, अनइवन सा रहेगा तो वो एकदम स्पेस ज़्यादा लेगा, इसलिए मैं वो साथ साथ में से पिचकाती रहती हूँ। तो मेरे ख्याल से 1/3 हुई है ना? नहीं यार, हो गई, तब नहीं पता चल रही थी, अब पता चलेगी। ऐसे ऐसे रखे रखे नहीं पता चल रही थी। आई लव इट। और ये देखो, ये मेरी क्विल्ट है। ठीक है, तो ये बाहर मैंने इसलिए छोड़ी थी देखने के लिए कि कहीं वापस ऐसे इन्फ्लेट तो नहीं हो जाती, तो नहीं, अभी पूरी तरह पिचकी हुई है, डिफ्लेटेड है। और ये दोनों मेरे बैग आ गए हैं, मैं लेके आई हूँ। ये दोनों मेरे बैग मैं ले आई हूँ। जब मैं हॉस्टल गई थी तो फर्स्ट टाइम मैं इन्हीं में अपना सामान भर के लेके गई थी दोनों में, तब से मेरे पास ही हैं। अब मैं इसमें अपने क्लोथ्स रखूँगी। जो हमारी जैकेट्स होती हैं विंटर वाली, उसमें जिसमें फेदर होता है अंदर, वो तो बिल्कुल ही पिचक गई थी। ठीक है, तो आई विल रिकमेंड दिस फॉर श्योर कि ले सकते हैं। प्राइस साइड में यार 250 के अराउंड एक पड़ता है बैग। मैं एग्जैक्ट कितने का लिया वो मैं बता दूंगी और लिंक भी दे दूंगी। और हाँ, वैक्यूम क्लीनर की मैं बता रही थी कि हमारा फ़िलिप्स का वैक्यूम क्लीनर है। ठीक है, और मतलब हमें हो गए 3 इयर्स हो गए इसको यूज़ करते करते, ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने वाले हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। अगर वैक्यूम क्लीनर की आपको वीडियो देखनी है तो मैं वो भी लिंक में डाल दूँगी। ठीक है, चलो।